चेतः खल्वस्य बंधाय रतंबा पुंष मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय मुक्तये चात्मनुमतम्। ठाकुर जी कह रहे हैं मां, और एक बात और कहूं। देवूती माता बोली बोलो। बोले आपने कहा कि इंद्रियां दूषित हो गई हैं मां, ऐसा नहीं कहो, आपने प्रश्न गलत किया है। इंद्रियां दूषित नहीं है, आंख खराब नहीं है, कान खराब नहीं है, जीभ खराब नहीं है, हाथ खराब नहीं है, पैर खराब नहीं है, इंद्रियां दूषित नहीं है। तो बोले इन इंद्रियों का संचार करने वाला हमारा चित्त खराब है, हमारा मन खराब है। आंख तो वही देखेगी जो दिखाओगे, पैर तो वहीं जाएंगे जहां ले जाओगे, हाथ वही करेंगे जो करवाओगे, जीभ वही बोलेगी जो बुलवाओगे। और इन सबको आज्ञा कौन करता है? मन। उस मन को एकाग्र करना है मां, उस मन के एकाग्र की आवश्यकता है। अब मैया ने पूछा मन एकाग्र कैसे होगा? बोले मन एकाग्र होगा संग सुधारने से, अपना वातावरण सुधारने से। आपका वातावरण यदि दूषित है तो मां मन कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा, मन कभी पवित्र नहीं हो पाएगा। मैया ने प्रश्न किया वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों का संग करना चाहिए, जरा ये भी बता दीजिए। तब भगवान ने 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण जिसमें दिखें उसका संग करो मैया। और कौन कौन से लक्षण हैं? तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। अब हम आपको 5 लक्षण बताने वाले हैं। अपने मन से विवेक से विचार करना ये 5 लक्षण किस में है बताना। मुझे तो पता है, मैंने ढूंढ रखा है जिसमें ये 5 लक्षण है, लेकिन आप ढूंढ के बताना ये 5 लक्षण किस में है। सबसे पहला, मैया हम जिसका संग करें उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशील। क्या आज का मानव सहनशील है? बिल्कुल भी नहीं। सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है हम लोगों में। और सहन शक्ति का यदि पैमाना पता करना हो कि इसके अंदर कितनी सहनशीलता है, उसके दुर्गुणों को उसके मुंह पे बोल दो जाके। कोई कितना भी बड़ा ये कहते हैं महाराज जी बहुत भजन करते हैं, पूरे दिन भजन ही करते रहते हैं, पूरे दिन माला जपते रहते हैं, गंगा जी का ही दर्शन करते हैं और ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि परीक्षा की भाव से, लेकिन किसी ना किसी रूप से आप उसकी परीक्षा करनी हो कि इसमें ये भजनानंदी है तो उसकी सहनशीलता देखो। और सहनशीलता का पता चले सामने वाले के अवगुण उसके मुंह पे सुनाओ। तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ये करते हो, तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है, तुम ये हो। अगर वो आग बबूला हो जाए तो समझ जाना सब भजन वजन इसका आडंबर है। लेकिन सुनने के बाद भी सुनता रहे, समत्त भाव से सब स्वीकार करता रहे। कथा आती है बुद्ध भगवान। एक बार बुद्ध भगवान को जाकर के किसी ने खूब भला बुरा कहा, खूब गालियां दी, खूब कहा गया है तुमने सब संसार का आडंबर कर रखा है, इतने लोगों को सन्यासी बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और ना जाने क्या क्या नहीं कहा। तो जब वो बोलने वाला बोलता रहा तब तक तो बुद्ध भगवान सुनते रहे। जैसे ही वो शांत हुआ, थक गया बोलते बोलते, तो बुद्ध भगवान उसके चरण में प्रणाम करके कहते हैं, बोले भैया तुमने मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ देने को है ही नहीं। तुमने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई, लेकिन मेरे को ऐसी बातें बोलना आता ही नहीं, मैं तुमको उल्टा नहीं दे पा रहा हूं, इसका मुझे बड़ा कष्ट है। तुमने जो कुछ भी कहा सब सत्य है भैया, सब सामान्य है, मैं ऐसा ही हूं, आपने जो भी कहा ये सब सत्य है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। आदि आदि बातें कही, जैसे ही कही महाराज सामने वाला व्यक्ति बोला इतना कुछ कह दिया, उसके बाद भी इतना सहनशील। चरणों में गिर गए, क्षमा कर दो भगवान, मैंने आपको बहुत कुछ कहा लेकिन आपको क्रोध नहीं आया। सहनशील बनो।
कई लोग मंदिर में जाते हैं, कान पकड़ते हैं भगवान के आगे। क्यों पता है आपको? ठाकुर जी हमने बहुत पाप किया, आपको सब तो पता है, अभी भी कहीं से पाप करके ही आ रहे हैं, और आपके दर्शन के बाद भी अभी पाप करने ही जाने वाला हूं, सॉरी माफ कर देना। मैं बहुत कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब है मेरे अंदर, आप सब जानते हो नाथ, बस अब क्षमा कर दो। ठाकुर जी के सामने स्वीकार कर रहा है कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी हूं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आए उसको कोई कहते भाई बुरा मत मानना, तुम बड़े लोभी हो। जैसे ही किसी व्यक्ति ने कहा लोभी हो, उसकी आंखों का रंग बदल जाएगा, चेहरे का ढंग बदल जाएगा, स्वर का टोन बदल जाएगा, जिह्वा का। हाँ तू बड़ा बढ़िया है, तू बड़ा दूध का धुला है, हम तुझे भी जानते हैं, तेरे अंदर भी बहुत मोह है, मुझको लोभी बोलता है। हम 2 मिनट में अपने किसी भाव को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। जो आपकी निंदा आपके मुंह पे कर दे उसको सदैव पास रखो। क्यों? इससे आपको पता चलेगा कि आपके भजन का कितना प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। भजन, कथा, वैष्णव संग, तीर्थ यात्रा ये प्रभाव कर रही है, ये प्रभाव दिखेगा सहनशीलता के रूप में। आप कितना सहन करते हो? यदि सहनशील नहीं हो, सहन नहीं हो रहा, तो भैया ये माला फालाएं सब किनारे रखो, करना बंद करो, कथाओं में भी आना बंद करो। सहनशील नहीं बन पा रहे हो तो आपके लिए आध्यात्म जगत नहीं है, क्योंकि आध्यात्म सहनशील बनाएगा। सहना सीखो, सहो। कोई कितना भी कहे, मैंने तो एक सूत्र आपको पहले दिन ही कथा में बता दिया था, मौन मास्ताम, मौन रहो। कोई कुछ भी कहे, आप शुरुआत में तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोई कुछ कहे और आप कोई प्रतिक्रिया ना करो, तो इसलिए क्या करो, आंख बंद कर लो, मौन हो जाओ, जबरदस्ती मुस्कुराओ, जबरदस्ती हंसो, सुनते रहो। जी जी, सामने वाला आपकी जी सुन के और ज्यादा तेज बोलेगा, लेकिन आप फिर भी जी जी ही करना, अपने आप शांत हो जाएगा। सहनशील बनो। तो मां जिसके अंदर सहनशीलता हो उसका संग करना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? कारुणिका, मतलब दया। जो दया करना जानता हो, जिसके अंदर दया हो, व्यक्ति की परिस्थिति, स्थिति, व्यवहार, स्वभाव देख करके उसके प्रति दया का भाव रखे, ऐसे व्यक्ति का संग करो। उदार बनो, दया करो। तीसरा सहनशीलता, दया। तीसरा है सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका हित चाहने वाला। हमारे अंदर स्थिति क्या होती है, इसने मुझको माला पहनाई और सामने दूसरा व्यक्ति था, उसने मुझको प्रणाम भी नहीं किया, तो हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। महाराज लोगों की स्थिति क्या हो जाती है, माला पहनाने वाले का भला होना चाहिए, दक्षिणा देने वाले का भला होना चाहिए, ये हमको झुक के प्रणाम भी नहीं कर रहा है, इसका भला नहीं होगा। ऐसी स्थिति नहीं। कोई आपको भला करे, कोई आपको सम्मान करे, आपके अंदर भी उसी की भलाई की इच्छा हो, बाकियों के लिए आपके अंदर कोई श्रेष्ठता ना हो, तो ये समत्व हृदय में नहीं, ये समत्वता हृदय में नहीं है, तो आप श्रेष्ठ नहीं हो। आपके लिए माला पहनाने वाला भी उतना ही कल्याणकारी बने जितना कल्याणकारी जीवन आप गाली देने वाले का समझते हो। हे ठाकुर जी, इसका भी कल्याण करना, ये जैसा भी हो इसके ऊपर भी कृपा करना। एक बनारस के ब्राह्मण देवता थे, भागवत जी का रोज पाठ करते थे। मैंने पहली कथा में, सबसे पहली कथा में, और आज के ही दिन 21 जुलाई 2015 को ये कथा मैंने कही थी, आज 21 जुलाई 2023 को दोबारा कह रहा हूं। बीच में मुझे याद नहीं मैंने कभी कही हो। पहली कथा का मुझे एक एक क्षण याद है, और मुझे देखो ये भी याद है कि ये कथा मैंने 21 जुलाई 2015 को ही कही थी। तो एक ब्राह्मण देवता थे, यहां पर सहनशीलता का भी दर्शन होगा और
श्रोहिदः सर्वदेही नाम, सबका भला हो, इसका भी दर्शन होगा इस कथा में। तो एक ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया, उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो, इतने इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्याह दो ही स्थितियों में ही होता है, या तो लड़का योग्य बन जाए तो सब पीछे पड़ जाते हैं इसका ब्याह कराओ, और या बिल्कुल ही अयोग्य हो तब सब पीछे पड़ जाते हैं इसका ब्याह कराओ, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने। सहमत है कि नहीं बात से? तीसरा कोई उपाय हो तो मैंने अनुभव किया नहीं, ये दो मेरे अनुभव के हैं इसलिए बता रहा हूं। या तो बालक योग्य हो जाए तो पीछे पड़ जाएंगे इसका ब्याह कराओ, और या बिल्कुल ही अयोग्य हो तब पीछे पड़ेंगे इसका ब्याह कराओ, पत्नी आएगी, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ठीक वैसे ही वो ब्राह्मण देवता पूरे दिन पाठ करते थे, पड़ोसियों ने आकर के घर वालों का इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 2-4 साल तक पत्नी ने सहा, कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूं। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में संतों को घर में आने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। संत जब जिसके यहां जाना चाहें पहुंच जाते थे, और जिनके घर पहुंचते थे वो अपने धनभाग्य मान करके उनको भोजन वगैरह पवाते थे, खुद छत पे सोते थे, उनको कमरों में सुलाते थे। ये प्राचीन भारत था, अब का भारत नहीं है। अब तो संत पहुंच जाएं, फोन करें, अरे भैया हम तुम्हारे नगर में आए, बोले हम तो सब बाहर हैं, छुट्टी मनाने गए महाराज जी, आपको पहले बताना चाहिए था, 1 हफ्ता पहले फोन करते तो हम करते कोई व्यवस्था। अब आप एंड टाइम पे फोन करोगे, हम भी कोई फ्री थोड़ी बैठे हैं। अब का भारत अलग है। संत आ गए, और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। ब्राह्मण की पत्नी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं, लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता तो उनको पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। आज पत्नी को क्रोध आया और भीतर कमरे में गई तो पंडित जी वही भागवत जी का पाठ कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में।
पत्नी बोली पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दे दिया भागवत ने हमको? अरे कुछ नहीं दिया तब भी स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे चले गए हमारे घर से और तब भी आप इस भागवत को लेकर के बैठे हैं। पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई और ब्राह्मण के सिर पर ही मार दी। बोले इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली चला लूंगी घर को। यही भागवत तुम्हारा सर्वस्व, तो इनके साथ अकेले कहीं और रहो, यहां लौट करके मत आना जब तक मन में भाव ना आ जाए कि मुझे कुछ करना है। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी को, उसके पन्ने बिखर गए थे, सब समेट करके हृदय से लगा करके रोने लगे और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, यह है सुहृद सर्वदेहि नाम, सबका हित चाहने वाला। आप मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए। ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली कहां चले आ रहे हो, कौन हो भैया, क्या हो, कहां से आए हो और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो। ठाकुर जी ने इशारा किया, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा करने लगे। ब्राह्मण बोली अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले गूंगे, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले लाओ लिख के बताते हैं। तो ठाकुर जी ने उसमें कुछ लिखा और लिख करके पन्ना बंद करके उसको दे दिया, चले गए। ठाकुर जी ने क्या लिखा था कि आपके पति, जो भी उनका नाम, वे मेरे यहां मजदूरी करते हैं और आज से नहीं, बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया है। आज तक उन्होंने अपना जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए वो उन्होंने मुझसे ली नहीं है। लेकिन आज मुझे किसी ने आकर के बताया कि उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो बचपन से लेके आज तक उनकी जो मजदूरी थी वो मजदूरी में देने आया हूं। और ऐसा लिख करके और ठाकुर जी वहां से चले गए। बोले मजदूरी? जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस डलिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सबसे भरी हुई लबालब वो डलिया, ऐसी ऐसी मणियां, जो मणियां विश्व में देखने को नहीं मिलती, वो सब उसमें रखी थी। पत्नी मन में सोचने लगी, अरे मैं तो बेवजह गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं, छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है मैं घरों में रोटी बनाने जाती होंगी, उस समय चले जाते होंगे, और बताओ देखो मुझे बताया नहीं। आज इतना धन, अरे हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए, मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ। बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया है, चलो। बालक चले गए, उन्होंने भागवत जी की पोथी को हृदय से लगाया,
रोते हुए घर आ रहे थे और बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ कृपा करना मेरी पत्नी की बुद्धि सुधरे। जैसे ही अपनी गली के घर की गली में आए तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का स्वरूप ही बदल गया। दिए जल रहे हैं, द्वार पर बढ़िया सुंदर रंगोली बनी हुई है, सुंदर पुष्पों से घर के द्वार को सजाया हुआ है। ब्राह्मण बोले ये मेरा ही घर है। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था तेजहीन, और अभी ऐसा लग रहा है मानो सारे देवता ही मेरे घर में आ गए हों। ये क्या स्थिति हुई? चंद घंटों में सब बदल गया। ब्राह्मण ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, हैं? सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, अब हमारी आरती उतार रही हो, ये सब क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले मेरी चोरी? कौन सी? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले मेरा मालिक? कौन सी मजदूरी भैया? बोले हाँ, गूंगा मालिक आया था, आपको बोलना नहीं आता, उसको गूंगा है ना वो। ठाकुर जी ब्राह्मण देवता बोले गूंगा मालिक? ये कैसा मालिक है भैया? क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने मजदूर। तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता है, तुमको कैसे पता? बोले ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे, और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग ललित श्याम सुंदर की आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रोने लगे और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। इसीलिए जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज श्याम सुंदर आए थे, वही आकर के सब दे करके गए। तो सहनशीलता और सबका भला चाहना, सुहृदः सर्वदेही नाम, ये गुण है। सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, और चौथा गुण क्या बताया गया? अजात शत्रवः, किसी से भी शत्रुता ना करना। और पांचवा गुण बताया गया शांता। ये पंच गुण जिसमें दिखाई दें मां, उसका संग करना प्रारंभ कर दीजिए। ये पंच गुण जिसके अंदर हो उसका संग करो, उसका संग आपको सुधारेगा। ये पंच गुण, अब बताओ ये पांचों गुण किस में है? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, और अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना करना, और शांत रहना। ये पंच गुण किसके अंदर है? सामान्य व्यक्तियों में तो आपको ये पांचों गुण नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिल सकते। परंतु ये पांचों गुण यदि हमसे पूछो तो किसमें है? गौ माता, गाय में है। गाय में ये पांचों गुण है। गाय सहनशील भी है, गाय दया भी करती है, गाय सबका हित भी चाहती है, गाय किसी से शत्रुता नहीं मानती, और गाय शांत रहती है, मौन। और दूसरा ये पांचों गुण किसमें है? वृक्षों। इसलिए वैष्णव सबसे ज्यादा गौ सेवा और वृक्ष सेवा। कहीं भी भजन करना होगा वृक्ष के नीचे बैठेंगे, भगवान भी वृक्ष के नीचे बैठेंगे, गौ की सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पंच गुण, इन पांचों गुणों से युक्त ये दो ही हैं पृथ्वी पर। लेकिन बंधुओं, ये पांचों गुण किसी में नहीं मिलते, तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो, धीरे धीरे अपने भीतर लाओ। ये पंच लक्षणों से युक्त जो हो मैया,
उसका संग करना प्रारंभ कर दो। उसके संग से आपका जीवन अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगा। इस प्रकार भगवान पंच लक्षणों का गुण बताते हुए मैया को उपदेश दे रहे हैं।